आप जो ढूंढ रहे हो ना, मुझे पता है कहाँ है। थैंक गॉड भाई, 1 घंटे से ढूंढ रहा हूँ, बताना कहाँ रखा है। पलकी के घर पे। पलकी के घर पे? हाँ, आप अपना दिल वहीं तो छोड़ आए हो। दिमाग खराब हो गया तेरा। मेरा दिल छोड़, ये बता अब ये कहाँ छोड़ गया है। मेरा ना एयरपोर्ट ढूंढवा दे, 15 मिनट में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। देखे तूने कहीं? मैंने तो नहीं देखे। और आप टॉपिक मत चेंज करो। मुझे ये नहीं समझ में आपको पलकी पसंद क्यों नहीं है। देखो देखो तो सही, कितनी प्रिटी है। देखो बातें बोरिंग करती है क्या? नहीं, बातें ज्यादा हुई नहीं उससे। बहुत ही ऑकवर्ड सी मीटिंग थी। मैं तो नॉर्मली बिहेव कर रहा था, लेकिन यूकेलेले को लेके थोड़ी सी एडवाइस क्या दी, बिगड़ ही गई। ऐसा लगा जैसे जेन्युइन एडवाइस पसंद ही नहीं आती उसको। किसको? पलकी को? हाँ ना, उसकी बहन दिया। दिया? वो कहां से बीच में आ गई? वाह, दिस इज सो कूल। ये कहां से लिया? इधर दे। किसी के लिए गिफ्ट लिया था, शायद पसंद नहीं आया उसको। पलकी की बहन की तरह? I mean, आपने तो कहा था कि उसकी नापसंद पसंद काफी स्ट्रांग है। छोड़ यार, उसको तो मैं ही नहीं समझ पाया। उसकी ड्युअलिटी को ही नहीं समझ पाया मैं। चिंगारी की तरह है, आग भी लगा सकती है, अंधेरे में उजाला भी कर सकती है। उसकी स्माइल बड़ी प्यारी है, पता नहीं क्यों दबी दबी स्माइल करती है। शाय है बहुत, पलकी से एकदम अलग। पलकी तो खैर बहुत ही अलग। भाई, आपको मम्मी पापा की गार्डन वाली फोटो याद है? उसमें पापा कैमरा लेंस में नहीं बल्कि मम्मी को देख रहे हैं, वो भी एक दिल खोल के स्माइल के साथ। मुझे हमेशा से यही लगा है कि जब तक आप ये रियल इमोशन किसी के लिए फील नहीं करते ना, आप पूरी जिंदगी उसके साथ नहीं गुजार सकते। तू पापा से ज्यादा मिला नहीं है, लेकिन तुझ में और तेरी बातों में पापा की झलक देखता हूँ। I've been so proud of you. ये सब छोड़ो, आप मिलने गए थे पलकी से, पर दिया की स्माइल की बातें कर रहे हो। व्हाट्स अप ब्रो, मामला क्या है? कोई मामला नहीं है मेरे भाई, एयरपोर्ट ढूंढवा दे प्लीज। अरे बर, बताओ तो सही। मेरा माइंड चेंज करने की कोशिश मत करो दी। अगर एक डेनिम स्लिंग बैग का लिंक भेजकर आपको लग रहा है कि आप मुझे ब्राइब कर लोगे और मैं अरमान से बदला नहीं लूंगी, देन यू आर रॉन्ग। पलकू, अच्छा देख मेरी तरफ। आई नो तो उस आदमी से मेरी हर्ट फीलिंग्स का बदला लेना चाहती है, लेकिन तो उस अरमान को जानती कितना है। जस्ट बिकॉज वो हाँ जी करके बड़ों से बात करता है और फालतू के एडवाइस देता फिरता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मन का भी साफ है। क्या पता वो रियल लाइफ में कैसा हो। ऐसे आदमियों का ना कोई भरोसा नहीं होता। ना तो हमने उनसे कभी डील किया है और ना आगे करना है। छोड़ना है यार इस सब। बल्कि मैं नहीं चाहती कि तू इन सब चक्रों में इतना उसके साथ उलझ जाए कि तेरा बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। और हो सकता है मैं वो पहली लड़की ना हूं जिसके साथ उसने बुरा किया। एग्जैक्टली इसीलिए अरमान को उसकी जगह दिखाना जरूरी है। कल सिर्फ स्टार्ट था और अब मैं उससे फिर मिलूंगी। तो उससे नहीं मिलेगी और ये मेरा लास्ट डिसीजन है। मेरी लाइफ, मेरी मर्जी, मेरा डिसीजन। दी बीच में मत आओ। और क्या ये आप बार बार मुझे छोटी हो, बच्ची हो कहती रहती हो? एक बार डिसाइड कर लो दी। अभी कुछ दिन पहले तक तो आप कह रहे थे कि पलकी ग्रो अप, प्रॉब्लम्स, लाइफ डील करना सीख। तो अब ये मेरा तरीका है डील करने का। और आप भी तो अपने सारे फैसले खुद लेते हो ना, कभी किसी के नहीं सुनते। तो अब मैं भी नहीं सुनूंगी। कल मैं अरमान से मिल रही हूँ एंड दैट्स फाइनल। एक्सक्यूज मी,
ये फ्लावर्स और कैंडल्स हटा लो यहाँ से प्लीज। थैंक यू। हाँ भाई। भाई मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। अभी पलकी आएगी ना, मैं उसको शादी के लिए सीधा मना करने वाला हूँ। एक मीटिंग हो तो कोई हमारी, पता तो लग गया ना कि इतने अलग अलग इंसान है। अब मैं उसको शादी के लिए मना कर दूंगा, मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। भाई समझ गया मैं, जब निकलते वक्त आपने सेम बात बोली थी तब भी और अब भी। और ना मैं ये भी जानता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। बचपन से देख रहा हूँ आपको, सही बात का डिसीजन तो ले लेते, लेकिन उससे अगर किसी को हर्ट होने के थोड़े से भी चांसेस हो ना, तो आप गिल्ट में चले जाते हो, खुद से सवाल करने लगते हो। दोबारा वही गलती नहीं कर सकते ना बॉस। नहीं यार, मैं उसको मना करने वाला हूँ उसके आते ही। अब उसके बाद ना पलकी से मिलना होगा ना उस मिस कठोर से। मैं मना कर दूंगा उसको। हाय। अब क्रिश पलकी आ गई, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। ओके बाय। आइए प्लीज सिट। आई थिंक हम दोनों को अलग अलग मेमो मिले हैं। आप तो इतने अच्छे से तैयार हो गया, मैं तो ऐसे उठ के आ गया। अरे नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। मैं तो हमेशा ही इतनी क्लासी लगती हूँ। यू नो फैट, PHAT, pretty hot and tempting. वैसे मेरे पास भी आपके लिए एक सरप्राइज है। क्लोज योर आईज। सरप्राइज मतलब? डोंट वरी, मैं आपको प्रपोज नहीं करने वाली। आंखें बंद करिए। ओके। खोल लो। एक मिनट। ओके, अब खोल लीजिए। ये आपके पास था? थैंक यू सो मच। मैं घर में इसको ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। You're welcome. थैंक्स फॉर गेटिंग इट। ले लीजिए। आई एम श्योर मम्मी ने कॉल करवाया होगा दी से, जानने के लिए कि मैं घर कब आऊंगी। मैं उन्हें बाद में कॉल बैक कर लूंगी। ओके। वैसे आपने बताया नहीं कि मैं आज कैसे लग रही हूँ। You wanna say something to me? हाँ, कुछ कहना तो है, पर जो भी बात मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, आप प्लीज किसी और सेंस में मत लेना उसको। आप तो सीरियस ही हो गए। चलिए ना, पहले लेट्स टेक अ सेल्फी। अरे आइए ना। सेल्फी क्यों? प्लीज प्लीज आइए। अरे अरे आइए आइए, सेल्फी लेते हैं। आई थिंक स्ट्रैप बस स्नैप ही हुआ है। आप मेरे साथ वॉशरूम तक चलेंगे, मैं इसे वहां ठीक कर लूंगी। आर यू श्योर? या प्लीज। ओके। What the? Sorry. दिया आप यहाँ? अपनी ड्रेस फिक्स कर और मुझे बाहर मिल। Just go. How dare you?
क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे जैसे घटिया आदमी को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। फॉल्स प्रॉमिसेस, फेक स्माइल, पता नहीं एक टाइम पे कितनी लड़कियों को लेकर घूमते फिरते हो। और अभी भी देखा मैंने, ये जो तुम करने की कोशिश कर रहे थे ना। एक मिनट दिया, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं कुछ नहीं कर रहा था, उसकी हेल्प करने की मुझे कोशिश। तुम्हारे कोई रीजंस नहीं सुनने, क्योंकि किसी और की बातों से ज्यादा भरोसा मुझे अपनी आंखों पे है, और मैंने सब साफ साफ देख भी लिया है। तुम गुस्से में हो, तुम कुछ भी बोले जा रही तुम्हें हो। क्या लगा तुम्हें? पल्की तो बच्ची है, इनएक्सपीरियंस्ड है, उसे तो ये सब समझ नहीं आएगा और तुम उसका फायदा उठा लोगे। बट डोंट फॉरगेट, पल्की के सामने उसकी बड़ी बहन अभी खड़ी है जस्ट टू प्रोटेक्ट हर। दिया। एक्सक्यूज मी सर एंड मैम, प्लीज आप दोनों यहाँ पे सीन क्रिएट मत कीजिए एंड प्लीज लीव, वरना मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। ये जो भी डैमेज हुआ उसके पैसे, और वैसे भी ऐसे घटिया आदमी के ना मुझे मुंह भी नहीं लगना है। You know what दिया, जब मैं तुम्हें पहली बार मिला था ना, मुझे लगा तुम्हारे अंदर कुछ अलग है। क्या ये नहीं पता था। हमारी मुलाकात बहुत छोटी थी, बातें बहुत कम हुई थी, लेकिन मैं समझ गया था कि तुम्हारी इन झुकी हुई नजरों के पीछे कुछ तो है। तब मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन आज समझ गया हूं मैं कि तुम्हारे और तुम्हारी उन झुकी हुई नजरों के पीछे कुछ तो अनकही बात है। अकेली हो तुम, और तुम्हारे इस अकेलेपन के चक्कर में ना तुम खुद खुश रह सकती हो, ना किसी को खुश देख सकती हो। तुम मुझे जानते ही कितना हो। जानना भी नहीं है मिस माथुर, लेकिन मैं तुम्हें समझ गया हूँ। तुम पता किन लोगों में से हो जो वो अपना दुख, दर्द, फ्रस्ट्रेशन सब ना सोसाइटी के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं, और उसके बाद ये समझते हैं कि सब इन्हीं की वजह से, और उसके बाद लोगों से दूर भागते हैं। क्या लगता है तुम सबको चेंज कर दोगी? नहीं कर पाओगी। और क्या 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 कहा था तुमने मुझे अंदर? घटिया आदमी, घटिया आदमी हूं मैं। मुझे तुमसे तुम क्या हो? तुम्हारी सोच घटिया है, तुम्हारी सोच एक ही डायरेक्शन में चलती है। तुम्हें प्रॉब्लम इस बात से नहीं थी कि मैं वहां पर हूं, तुम्हें प्रॉब्लम ये थी कि मैं तुम्हारी बहन के साथ डेट पर आया हूं और तुम अकेली खड़ी हो। जेलस, ये तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन, ये इनसिक्योरिटी, इसकी वजह से आज तुम इतनी अकेली हो। क्या दुख है, क्या बैगेज है? मेरे पास नहीं है क्या? हर किसी के पास अपना दुख है, अपना बैगेज है, अपना पास्ट है, लेकिन मैं अपने बैगेज को दूसरों की और अपनी खुशी पे हावी नहीं होने देता तुम्हारी तरह। अरे देखो अपने आप को यार, चलता फिरता कंप्लेन बॉक्स हो पूरा, हर चीज से प्रॉब्लम है, हर चीज से कंप्लेन है। तो तुम्हें क्या लगता है? हेलो भाई साहब, आपको परेशान करना है इनको? आपको परेशान करना है इन्हें? किसी के पास टाइम नहीं है, कोई नहीं आएगा। ये दुनिया तुम्हारे अराउंड नहीं घूम रही है। अपने शेल से बाहर निकलो। इट्स जस्ट बैड एटीट्यूड एंड यू हैव टू चेंज इट, क्योंकि ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता जैसे तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। क्योंकि ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता जैसे तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। अरे देखो अपने आप को यार, चलता फिरता कंप्लेन बॉक्स हो पूरा, हर चीज से प्रॉब्लम है, हर चीज से कंप्लेन है। तुम्हारी सोच घटिया है। नहीं चले? चल। और मान कहाँ गया? चला गया। मुझसे बिना कुछ कहे? अब तू भी चल। दी किस बात पे इतना ओवर रिएक्ट कर रही है? मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ। देखा था मैंने उसने तुझे कैसे टच किया था, उसकी हिम्मत कैसे हुई? और तू वैसे बड़ी झांसी की रानी बनी फिरती है, वहां उसको एक लगाना चाहिए था खींच के। दी आई एम 22, मुझे ना गुड टच और बैड टच के बीच का डिफरेंस मालूम है, और मैं आपको कब से कह रही हूँ कि अरमान मेरी मुझे तो लगता है तेरा जो स्ट्रैप टूटा था ना, उस अरमान की कोई प्लानिंग होगी। दी आपकी इमेजिनेशन आपको ज्यादा ही दूर तक जा रही है। मैं कब से आपको कह रही हूँ कि स्ट्रैप ऑलरेडी वीक था, टूट गया। चल ठीक है, मानते हैं कि स्ट्रैप वीक था, लेकिन तुझे उसे इतना पास ही नहीं आने देना चाहिए था ना। समझाया था ना तुझे कि मर्दों को ना पास आने के सिर्फ मौके चाहिए होते हैं, ताकि वो पास आने के बहाने ऊट-पटांग हरकतें कर सके। दी यार बस, बहुत हो गया। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, और अब इतना आगे आकर ना मैं पीछे नहीं हटने वाली। अब अपनी साइड देखो, मैं अपनी साइड देख लूंगी। खुद तो डरपों को मुझे भी कुछ नहीं करने देते। देखना, आप अपनी ओवर स्मार्टनेस और ओवर थिंकिंग में ना मेरा ही नुकसान करोगे। दी स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज।
and hit the bell icon.